सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में क्या बोलता है? प्रिपेयर बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। का मतलब क्या है कि जो बंदा मर गया उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट करना है, तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोल रहा है। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये आपका क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर? एग्जीक्यूटर अकाउंट में डिफरेंस क्या है? डिसीज पार्टनर अकाउंट में डिफरेंस क्या है कि जब हम रिटायरमेंट रिटायरमेंट एडमिशन फंडामेंटल पीएसआर इसमें जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो हम सारे पार्टनर्स का इकट्ठा रखते, तीन पार्टनर्स है ए बी सी, तीनों पार्टनर्स का इकट्ठा रखते। बट डेथ एक चैप्टर ऐसा है जिसमें जो पार्टनर मर गया उसका अकेले। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आप इकट्ठे बनाओ, पर मैक्सिमम बोलता गया क्वेश्चन में प्रिपेयर रिसीव पार्टनर कैपिटल अकाउंट या प्रिपेयर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो उस केस में आप क्या बनाओगे? अपना एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। ठीक है, क्लियर? पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, आपका ये फॉर्मेट बन गया। ठीक है, इस एग्जीक्यूटर अकाउंट को आपने ध्यान से देखना है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने फंडामेंटल में किया है, एडमिशन में किया है, रिटायरमेंट में किया है, सेम एग्जीक्यूट बनेगा। सबसे पहले क्या आता है? बाय बैलेंस नोट डाउन। ये जो उसका कैपिटल पड़ा था वो आपने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया, तो बाय बैलेंस नोट डाउन आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर डिसीज पार्टनर का कोई करंट अकाउंट पड़ा है कि हमने उसके करंट अकाउंट का भी बैलेंस देना है, तो वो भी क्या होगा? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? जो फर्स्ट चैप्टर में करते थे क्या था? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखनी है इसमें, इस कैपिटल अकाउंट में इसमें तीनों पार्टनर्स का नहीं आएगा टोटल अमाउंट, इसमें सिर्फ रिसीव पार्टनर की अमाउंट आएगी। जब आप आईयूसी निकालते थे तो कैसे निकालते थे? ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। तो इंडिविजुअली निकालते थे ना, तो यहाँ पे सिर्फ रिसीव पार्टनर का अमाउंट आएगी, रिसीव पार्टनर के। तो हमने क्या दे दिया? उसको आईयूसी भी दे दी, उसको सैलरी भी दे दी, उसको कमीशन भी दे दिया। उसके बाद आगे आ जाओ, सेकंड चैप्टर में क्या था? गुडविल। तो स्टेटमेंट ऑफ गुडविल क्या थी इसकी? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, मतलब डिसीज पार्टनर को मिल रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर क्या था? पीएसआर। पीएसआर में क्या था? रिजर्व। ठीक है, अब उसको सारे रिजर्व दे दो। कौन से रिजर्व? बाय जनरल रिजर्व, बाय डब्ल्यूटीआर, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सिर्फ कुछ समझाने के लिए, तो तुम पेपर में याद रखना शॉर्ट फॉर्म में लिख के आना, एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं कभी कभार। ठीक है, फुल फॉर्म लिखोगे जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपने कितने रिजर्व दे दिए उसको? उसके बाद कौन से रिजर्व आते हैं? बाय प्रोविजन रिजर्व। या मान लो हमने एक ज्वाइंट पॉलिसी बनाई, क्या बनाई? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बनाई थी तीनों पार्टनर्स के नाम। अब वो क्या हुआ? एक तो मर गया, तीनों पार्टनर की अलग अलग लाइफ पॉलिसी बनेगी ना। अब एक पार्टनर मर गया तो उसका क्लेम किसको मिलेगा? एग्जीक्यूटर को मिलेगा। फर्म के थ्रू बनी थी तो फर्म क्लेम किसको देगी? इस पार्टनर को देगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट में पुराना प्रॉफिट पड़ा है तो वो क्या आ जाएगा? बाय पीएनएल। ठीक है, पीएनएल में क्या बांटा आपने? यहाँ पे प्रॉफिट बांट दिया उसको।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे पीएसआर में रीवैल्यूएशन। अब हमारा इन केस आपका रीवैल्यूएशन में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को मिलेगा ना। तो पुराने पार्टनर में हमारा बी भी था, हमारा रिड्यूस पार्टनर तो था हमारा, तो क्या जाएगा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बांटा, 10 में क्या किया हमने, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल 10, उसको हम लिखते हैं बाय पीएनएल सिस्टम, लिखते हैं बाय पीएनएल सिस्टम। पीएनएल सिस्टम का मतलब ये है कि आपने टिल 10 तक का उसको प्रॉफिट दे दिया, सारा ट्रांसफर हमने प्रॉफिट में कर दिया, खत्म कर दिया, तो लास्ट एंट्री क्या आएगी बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। पीएनएल सस्पेंस क्या होता है, जब उसको हम टिल 10 का प्रॉफिट दे देते, तो ये सारी चीजें तो मैंने पार्टनर को दी, पार्टनर को दी ना, जो मर गया, अब उसने कुछ लूंगा तो सही, अब इतना तो अच्छा होगा नहीं पार्टनर, उसने कभी जिंदगी में उसको कुछ लिया नहीं होगा, उसने उसको लिया होगा ना। सबसे पहले पुरानी गुडविल, ठीक है, सबसे पहले क्या लूंगा उसे, टू गुडविल, जो उसकी पुरानी गुडविल थी, ब्रैकेट में लिख लो ओल्ड गुडविल, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आता स्टार्टिंग से और क्या था यहाँ पे, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, टू पीएनएल लॉस, ठीक है, टू डिवैल्यूएशन लॉस, क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस, पुराना बैलेंस शीट में लॉस भी आ गया, रिवैल्यूएशन का लॉस भी आ गया, और क्या होता, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम बोलते थे एडवाइजमेंट। ये जो मैं बैलेंस शीट में गिवन हो रहा, तो वो भी तो ये शेयर करेगा मेरा, ये भी उससे बांट लिया, क्लियर। उसके बाद क्या होता है, कभी कभार अगर करंट अकाउंट हमारा लायबिलिटी में गिवन होगा तो वो क्रेडिट साइड ड्रॉप डाउन होगा, अगर मेरा रिसीव पार्टनर का करंट अकाउंट एसेट साइड पड़ा, पुरानी बैलेंस शीट कहाँ पड़ा है, एसेट्स में, तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, टू रिसीव पार्ट करंट, सॉरी पार्टनर करंट, क्लियर। जो रिसीव पार्टनर का करंट अकाउंट था एसेट्स वाला, वो इधर आ जाएगा, अगर लायबिलिटी वाला होगा तो वो आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आपने क्या करा है एग्जीक्यूटिव अकाउंट में, जो उसको मिलना था वो सारा बांट दिया, जो उससे हमें लेना था तो वो हमें सारा उससे ले भी लिया, ठीक है। लास्ट अब क्या करना है, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इसमें नहीं होगी, हम पुराने क्या पार्टनर्स में कहते थे बैलेंस कैरी डाउन, बट इसमें बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा, फिर वही टॉपिक आ गया पेमेंट वाला। अब इसको हमने क्या करना है, पेमेंट कर, तो पेमेंट के दो मेथड, या तो आप फुल सेटलमेंट कर दो एक बार में, अगर आप फुल सेटलमेंट कर देते हो तो फुल सेटलमेंट की कैटेगरी क्या होगी, टू बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है। अभी फुल सेटलमेंट में क्या हुई, टू बैंक और कैश, कि भैया 10 लाख में निकला मेरा आंसर, 10 लाख का तो पेमेंट करने दी, 10 लाख का 10 लाख राजू और श्याम ने बाबूराम के एग्जीक्यूटिव को एक साथ दे दिया, हिसाब खत्म, ना बाबूराम को क्लियर मिलना, ना उसके एग्जीक्यूटिव को क्लियर मिलना, अब फर्म किसकी होगी, राजू और श्याम, बहुत बढ़िया बात है। बट क्या होता है, मैक्सिमम फर्म क्या करती है, एक साथ उतना पैसा नहीं देती, देखो होता क्या, हमने बिजनेस में पढ़ा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि जब भी हम ज्यादा पैसा एक साथ दे देंगे तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, मैंने क्या करा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ कर दी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा कैश फ्लो डिडक्शन एंड लिक्विडेशन, तो मैंने क्या करा, फर्म से 10 लाख रुपए लिक्विडेट कर, तो मेरी फर्म की एक्सपेंसिव क्या हो जाएगी, मिलने लग, ठीक है, ऐसे ऐसे वो मिलने लग जाएगी। ये मुझे प्रोडक्शन के लिए गुड्स चाहिए, वह बाय नहीं कर पा रहा, मुझे एम्प्लॉइज को सैलरी लेनी है, मेरे को सैलरी नहीं दे पा रहा, क्यों, मेरे पास कैश ही नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, कि सारा का सारा बैंक बैलेंस मैं वो उठा के दे दिया बाबू के को, तो फर्म क्या करती है, दूसरा मेथड क्या है, पार्शली मेथड, पार्शली का मेथड का मतलब क्या है, देख अब मान लो किसी का इतना अच्छा इंसान मर गया, बाबू
बाबूराव मेन सोर्स ऑफ इनकम था बाबूराव की फैमिली का। अब वो मर गया तो उसकी फैमिली की इनकम सोर्स खत्म हो गया। अब मैं गवर्नमेंट तो हूँ नहीं कि बाप के मरने के बाद बेटे को नौकरी दे दूँ, तो बिजनेस है ना, तो बात में तो नहीं बना सकता मैं उसके बेटे को। ठीक है, तो मैंने इसकी बाइक, तो मैंने उसका सारा हिसाब करा। ठीक है, गोकुल हम बाद में जाएंगे बाबूराव। हमने क्या करा, उसका हिसाब करा कि देखो मैम आपके घर के 10 लाख रुपए बन रहा है। ठीक है, हम समझते हैं कि आपके घर में क्या हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। ठीक है, आपका इनकम सोर्स चला गया, तो हम भी मजबूर है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको एक साथ 10 लाख रुपया दे सकें। पर नो डाउट, आप भी टेंशन मत लो, हम आपको 10 लाख में से 5 लाख अभी दे रहे हैं। ठीक है, हम इमीडिएटली कितना पे कर रहे हैं आपको, 5 लाख पे कर रहे हैं। तो टू बैंक में कितना चला जाएगा, 5 लाख। फिर उसकी वाइफ की मन में क्या आएगी, वाइफ को बड़ी हंसने में होगी, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, और जो उसका घर का इंटेलिजेंट लड़का होगा या लड़की होगी वो क्या बोलेगी, बाकी के 5 लाख कब दोगे। तो फिर राजू और शाम क्या बोलेंगे, आप टेंशन मत लो, हम आपको हर साल 1-1 लाख रुपए करके दे देंगे। तो मतलब उसने क्या बनाने को बोल दिया, लोन अकाउंट। क्या क्रिएट कर दिया आपने, लोन। कौन सा लोन क्रिएट किया, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, कि भैया हमने एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट ओपन कर देते हैं, अपने फॉर्म में लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि हमने आज कितना पैसा देना है, 5 लाख देना है। आप टेंशन मत लो, हम आपको, ठीक है, 5 लाख की बात कर दी। अब वो इंटेलिजेंट लड़का क्या बोलेगा, यार तुम तो फ्री में 5 लाख लग रहे हो, हमारा हमारा क्या पता है इसमें, हमारे चाचा जी की डेथ भी हो गई। ठीक है, अभी चाचा जी कैसे बिजनेस चलाएंगे अब। ठीक है, तो हम राजू और शाम क्या बोलेंगे, भाई टेंशन मत ले, हम शाम तुझे क्या देंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप 10 लाख में आपको हिसाब दे दे, आपने जो एफडी करवानी थी ना, तो अपन तो आरटी हमारे पास पड़ी है, हम आपको 1 लाख का इंस्टॉलमेंट भी देंगे, और साथ में आपको 15%, 20%, 10% आपको इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी एंट्री टू, मान लो हमारा कौन था, बाबूराव की डेथ हुई थी, बाबूराव की डेथ हुई ना, क्या नाम हो जाएगा, बी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, 5 लाख तो हमने कैश पे कर दिया, 5 लाख हमने क्या करा, उसका लोन अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है, तो ये क्या था आपका, पार्टनर रिसीव पार्टनर कैपिटल अकाउंट या आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट। दोनों मेथड करे हमने, इमीडिएटली पेमेंट भी और पार्शली पेमेंट। क्लियर।